हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त आपके लिए आज दिव्यांगजन जितने भी है मेरे दोस्त, उन सभी के लिए एक सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है, स्वीकृति की गई है। तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सरकार चाहती है कि मेरे जितने भी दिव्यांगजन भाई है वो काम पे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको स्कूटी प्रदान की जाए। तो इसमें करीबन 54.33 करोड़ रुपए का बिल है वो स्वीकृत किया गया है और 6,250 दिव्यांगजनों को ये स्कूटी वितरित की जाएगी। तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, उन सभी सवालों का आंसर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं हम कि प्रदेश के 6,250 दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी 54.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति। तो 54.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार द्वारा की जा चुकी है। अब आगे देखते हैं। दिव्यांगजनों को आवागमन आसान कर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूटियां वितरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ये स्कूटियां वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्कूटियां खरीदने के लिए 54.33 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है। इस राशि से वर्ष 2023-24 के लिए 5,000 और गत वर्ष वितरण में शेष रही 1,250 स्कूटियां सहित कुल 6,250 स्कूटियां क्रय की जाएगी। ये स्कूटियां रेट्रोफिटेड होगी जिससे दिव्यांगजनों को बाद में अतिरिक्त खर्च वहन करना नहीं पड़ेगा। तो 2023-24 के लिए 5,000 स्कूटियों की घोषणा की गई है और गत वर्ष में शेष रही 1,250 स्कूटियों सहित 6,250 स्कूटियां क्रय की जाएगी। तो अब जो घोषणा हुई है वो 5,000 की हुई है और 1,250 पहले से शेष थी तो उनको भी इसके साथ वितरित किया जाएगा। तो टोटल हो गई 6,250 स्कूटियां आपको वितरित की जाएगी। अब रही बात, आपके मन में सवाल होगा कि कैसे लें इन स्कूटियों को, कैसे प्राप्त करें, क्या नहीं करना है। तो इस पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें। इसके जो आवेदन होंगे वो अगले माह से होंगे। तो अगर आपको सूचना नहीं होगी तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तब आपको और कैसे आवेदन करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर इसमें आवेदन करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास एक SSO ID होनी चाहिए। SSO ID से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा आधार कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड में ये ध्यान रखें कि आपकी 10वीं की जो डेट ऑफ बर्थ है वो और आधार कार्ड की मैच करनी चाहिए, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए, ताकि ये सब डेट मैच करेगी तभी आप आधार कार्ड में सही करवा सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, सही नाम। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र का एक अलग से फॉर्म आता है, तो उसको आपको एक शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा बैंक खाता पासबुक में ये ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम इसमें भी हो, 10th की मार्कलिस्ट में हो। तो आप हमेशा नाम जो आपका होता है वो हमेशा एक ही स्पेलिंग वगैरह कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें आप 50% तक विकलांग हो तो ही आपको ये स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आवेदक के 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए, ये तो सभी के पास होते हैं। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की कॉपी है वही मूल निवास जो होता है आपके पास, उसकी एक कॉपी चाहिए। इसके अलावा एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। आजकल सभी के पास फ़ोन है तो मोबाइल नंबर तो अवश्य होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार रखें, क्योंकि जब भी अगले माह इसके आवेदन सरकार मांग सकती है, तो जब भी मांगे तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रहो। इसके अलावा SSO ID अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत बनवा लें। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें हैं। एक तो आप 50% तक दिव्यांग होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ये। इसके अलावा इसमें जो आयु की बात चल रही है वो अलग अलग चल रही है, अभी तक इस पर चर्चा हो रही है। ज़्यादातर 18 से लेकर 35 वर्ष के जो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये लोग अभी युवा है तो वो मतलब काम पे कहीं जाते हैं आते हैं,
तो कई सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि आप सभी को एक स्कूटी प्रदान की जाए ताकि आप आने जाने में आपको कठिनाई महसूस ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के सरकार आपके लिए ये योजना लाई है। करीबन 6250 दिव्यांगजनों को ये स्कूटी मिलेगी, ठीक है। तो इसका आवेदन अगले मास से प्रारंभ होगा। अगर मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपके लिए अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैंने जो आपको नीचे शो किए वो सभी डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार रख लें, क्योंकि आपको आवेदन करते समय कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये जानकारी जो जितने भी मेरे विकलांग भाई हैं उनके लिए ये थी, तो अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।